Hello students, we will do our fifth chapter, that is emerging mode of business. In that we will do these major two components. Okay, first one is e-business, okay, and second one is outsourcing. E-business refers to doing business activities by electronic means. Okay, that much only. We will study this in elaborated form. Outsourcing, sometimes some activities in our business, some activities are necessary but not primarily necessary for our, you can say, concern. Suppose if we are in still producing firm, okay, so basic aim of their company is what? Producing steel, their primary objective. But transporting is not their needed, transportation is needed, but that's not their primary objective, primary concern, you can say. So for transporting purpose they can hire other companies, you can say. Okay, for communication they will hire other companies, call centers, you can say. These are called as outsourcing. ठीक है, जो भी एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, like in our school basic main objective is teaching, but for security purpose we have outsourced the security agencies. Okay, so outsourcing means the activities which are not primarily needed for our business, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ज़रूरी है हमारे लिए, उस चीज़ को हम आउटसोर्स करते हैं. जैसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेसिकली उनका मेन एम क्या है? नेटवर्क प्रोवाइड करना. ठीक है, बट जो ग्रीवियांसेस होते हैं, ग्रीवियांसेस के लिए वो नहीं बैठे हैं, तो उसके लिए वो कॉल सेंटर इस्टेब्लिश कर लेते हैं. मीन्स वो किसी दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं उस काम को. ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है. ठीक है, ज़रूरी है बट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है. ये आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं? अपने आप को फोकस्ड करने के लिए. ठीक है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस मेन काम को फोकस करने के लिए जो सब्सिडरी वर्क्स है, ठीक है, एड्स टू कॉमर्स है, उसको हम दूसरी कंपनी को बोलते हैं कि ये आप हमारे बिहाफ में कर सकते हो. जैसे स्कूल में या किसी कंपनी में सीए हायर किए जाते हैं, ठीक, आउटसोर्स किए जाते हैं. वो कंपनी के पेरोल पे नहीं रहते हैं, ठीक है, बट सीए वर्क्स ज़रूरी है, तो कुछ समय के लिए हम उनको आउटसोर्स करते हैं, लेकर आते हैं. सो विल डू these two major components in our fifth chapter. Okay, now what is e-business? As you can see here, e-business may be defined as the conduct of industry, trade and commerce using the computer networks. Okay, that's the chart of first chapter. In that you can see business, and we are doing what? E-business. Okay, e-business. So business comprises industry, commerce comprises of trade, auxiliaries to trade. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ई बिजनेस. इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑल्सो एंड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल CCL, if you have to find a new location for mining, you can say exploring the लेवल्स, अर्थ लेवल्स, ओके, फॉर माइनिंग कोल. उसके लिए अगर हम किसी ऐसे डिवाइस का, पहले क्या होता था, ये चीज़ें मैनुअली होती थी. ठीक है, हमें कोई एक नया स्पॉट आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ हम माइनिंग करेंगे, तो पहले ये चीज़ें मैनुअली लोग डगिंग करके करते थे. ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, इंफ्रारेड मीन्स से वो चीज़ें खोज ली जाती है. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोल सकते हैं. आज के डेट में ड्यू टू दिस पैंडेमिक मेनी पीपल्स ऑफिसेज, ब्यूरोक्राट्स डू देयर जॉब फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ये भी बिजनेस के अंदर आता है. एक बार हम प्रोडक्शन हमने कर लिया, सपोज हम एक कुकीज़ कंपनी, ठीक है, बेकरी बिजनेस में हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं इस चीज़ को. ठीक है, तो हम एक फीडबैक लेते हैं हमारे सोसाइटी में, लोकल सोसाइटी में, कि बेकरी बिजनेस यहाँ चलेगा नहीं चलेगा, या इसमें क्या लूप होल्स हैं. सो एक फीडबैक, तो सारे यहाँ पे जितने भी मेजर इंडिविजुअल्स है, ठीक है, मास के पास ईमेल जाएगा. ठीक है, वो फीडबैक या फिर वो मैनुअली भी कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास एक फॉर्म आ गया इलेक्ट्रॉनिक वे में, फीडबैक भर के भेजो. ठीक है, कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, या इसमें ऐसा क्या चाहिए. ठीक है, कुकीज़ अगर करना है तो कुकीज़ में आपको नया क्या चाहिए. ठीक है, कुकीज़ केक के साथ या कुछ भी ऐसा पब्लिक अगर डिमांड रखता है, तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब रिसर्च कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे. प्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें, आज रोबोटिक्स बहुत अच्छे से आ गया प्रोडक्शन में. ठीक है, मीन्स विदाउट ह्यूमन बीइंग, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ गया है.
ठीक है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो भी बिजनेस के अंदर आता है। अब बात करते हैं ई बिजनेस के बाद ई कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें जो चीज़ें कंपनीज डील करती है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, और एज अ होल व्हाट वी कॉल्ड एज ई बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे ई बिजनेस और ई कॉमर्स में जो डिफरेंस है विल डू इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो ई बिजनेस, so it may be defined as the conduct of industry, trade and commerce using the computer networks. That much only e-business. Okay, now what are the benefits of e-business while we are moving into that transformation from manual? Okay, benefits of e-business: easy to form means you need not to acquire any land for conducting this. Okay, easy to form means computer network से ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर और नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, ठीक है, तो ये चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, आराम से बन जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत कम रिसोर्सेज आपको चाहिए, रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए अगर हमें फॉर्म करना है, हमें अगर एक शॉप एक्वायर करना है बेकरी का और एक ऑनलाइन बेकरी शॉप है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप ट्रेडिशनल में करोगे तो आपको ज़मीन चाहिए, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, सारी चीज़ें चाहिए। बट वाइल डूइंग ई बेकरी बिजनेस, ठीक है, बेकरी बिजनेस ही अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको बस एक वेबसाइट चाहिए और अपना एक अलग सा फैसिलिटी बेकरी बिजनेस के लिए ज़रूरी है। बट आपको शॉप नहीं लेकर रखना है, आप अपना प्रोडक्शन यूनिट अलग से तो बनाओगे। ठीक है, तो ईजी टू फॉर्म है विथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। रिक्वायर्ड लेस इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर कंप्यूटर वाली चीज़ें आज के डेट में फिजिकल रिसोर्सेज से सस्ती है तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है, मतलब कम पैसे में भी आपको बस एक वेबसाइट चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप एक अलग फैसिलिटी रखो, बट बेचने के लिए जो आपको शॉप चाहिए वो शॉप पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, शॉप में बहुत सारी चीज़ें लगेगी, लेबर, एसी, ठीक है, आप सब्सिक्वेंट फैसिलिटीज़ लगाओगे तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट ई बिज़नेस में क्या है, आपको बस एक साइट रखना है, ठीक है, वेबसाइट, और उसके थ्रू आप चीज़ें कंडक्ट कर सकते हो। कन्वीनियंस, ईजी है, ठीक है, बोथ फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंपनी यू कैन से, बाय द पॉइंट ऑफ कस्टमर यू कैन से, कन्वीनियंस, ईजी है। ठीक है, और कितना ईजी है, यू कैन exercised, you can experienced it in this pandemic. Okay, now speed, obviously बात है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एट अ क्लिक, इन अ क्लिक यू कैन से चीज़ें हैपनिंग हो जाती है। मतलब एक क्लिक अगर आप करोगे आपको गूगल मैप में रास्ता दिख जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है। ठीक है, अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनीज अगर अपने कैब्स को या फिर जो ट्रक्स हैं उनको अगर ट्रैक करना है तो गूगल मैपिंग के थ्रू वो चीज़ें कर सकती है। तो ये बेनिफिट्स है ये बिज़नेस का। ठीक है, स्पीड में आपको पता चल जाता है कि आपका जो कंसाइनमेंट है वो एक्चुअली में कहाँ ले ऑन कर रहा है। ओके, ग्लोबल रीच एंड एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यू कैन से इन अ क्लिक यू कैन गो एनीवेयर। ठीक है, यू कैन रीच to your customer which is located in either Delhi or Ahmedabad, but you are producing cookies in Bokaro only. Okay, so you can contact them over internet within fraction of seconds you can say. Okay, उसके बाद और क्या बेनिफिट्स हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। आज के डेट में अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो हमें ट्रीज़ चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आज के डेट में प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, पेपर बनाने के लिए नहीं। ठीक है, तो पेपर बनाने के लिए हम पेड़ को नहीं काटेंगे, ठीक है, प्रिजर्व करेंगे। तो वो कैसे होगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पेपरलेस सोसाइटी। आज के डेट में पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ठीक है, सो बेनिफिट्स ऑफ ए बिजनेस, यू कैन elaborate these points in your own words. First, easy to form, require less investment, convenience, speed in terms of transactions you can say, it has global reach or access within fraction of seconds, movement towards paperless society. So it helps in helps society to be paperless. Okay, now apart from limitations, all knows we have two aspects of any coin. So these are limitations of e-business. किसी एक प्रोस्पेक्ट में सारा कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं जिसको हम ओवरकम करके उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, लो पर्सनल टच मीन्स
हम फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर बेनिफिट्स है कि ग्लोबल रीच है, आपके पास पहुँच बहुत बड़ा है, वाइड एरिया है, बट फिजिकल पर्सनल टच नहीं है यहाँ पे। मतलब अब कोई इंडिविजुअल आपसे नहीं मिलता है। फ्लिपकार्ट में जब सामान आप कोई भी एक स्टफ़ आप एक्सपोर्ट करते हो तो कोई पर्सनल टच नहीं है। आप अगर किसी शॉप पे जाओगे तो वहाँ एक इंसान होगा जो आपको सामने से बताएगा और प्रोडक्ट भी आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। बट ऐसा इंटरनेट पे नहीं है, ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में नहीं है, ठीक है। ई बिज़नेस में अगर हमें सप्लायर से बात करना है, ठीक है, तो हम सप्लायर से थ्रू इंटरनेट बात कर लेंगे, वीडियो कॉल से बात कर लेंगे, ठीक है। बट अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो आप गुजरात में बैठा हुआ एक ट्रांसपोर्टेशन का बंदा है, आप उससे डायरेक्ट बात फ़ोन पे कर सकते हो, पर्सनल टच वहाँ पर नहीं है, ठीक है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल फॉर्म में आपको वहाँ पर जाकर बात करनी होगी, ठीक है। डिलेड डिलीवरी, ई बिज़नेस में चीज़ें तो एक्सरसाइज हो गई है, बट डिलीवरी में के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। तो आज की डेट में फ्लिपकार्ट और बहुत सारी कंपनीज़ ने इस लिमिटेशंस को ओवरकम कर लिया है, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ में एक दिन के अंदर, विद इन 24 आवर्स, और यू कैन से विद इन 6 आवर्स ऑल्सो, ठीक है, वो चीज़ें डिलीवर की जाती है। तो ये लिमिटेशन आज के डेट में जो बुक में था, बहुत कंपनीज़ ने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया है, ठीक है, इसके ऊपर काम करके। नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ मीन्स ई बिज़नेस तभी एक्सरसाइज होगा थ्रू सप्लायर्स। तो हमने बोल दिया सप्लायर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, सबसे हम इंटरेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, बट तभी करेंगे जब हमारे पास ऑप्टिमम टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ होगा। मीन्स माइनिंग के लिए इंफ्रारेड वाला मशीन तो आ गया है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो चीज़ें चलाने के लिए वो इंसान नहीं है, या हमारे पास पावर कट हो जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है। आपके पास हार्डवेयर चाहिए, वैसा स्किल वाला ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, वो ऑपरेशनल होनी चाहिए वो डिवाइसेस, ठीक है, आज के डेट में। तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ मीन्स ई बिज़नेस में आप फ्लिपकार्ट से तभी कर सकते हो जब आपके पास फ़ोन में डेटा पैक है और आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में कैपेबल हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आपको ये लिमिटेशंस आज के डेट में हो जाता है, ठीक है। हमें अपडेट करना है अपने आप को। रिस्क फॉर नन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज़, ओवर फोन हम ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ है, ठीक है। पहले ये चीज़ें ट्रेस नहीं होती थी, आज के डेट में गूगल ने इस चीज़ को इजी कर दिया है, ठीक है। मैं बार बार गूगल का नाम ले रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू कैन से ई कॉमर्स, ई बिजनेस प्लेटफॉर्म, ओके। पर्सनल रेसिस्टेंस, पीपल्स रेसिस्टेंस मीन्स कभी भी चेंज होता है तो लोग चेंज को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते हैं, उससे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस करते हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, सारे लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो अपने आप को यहाँ भी हमें अपडेट करना है, तो आज के डेट में ये भी ओवरकम हो चुका है। इथिकल फॉलआउट्स, आज के डेट में आप साइबर क्राइम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, पेपर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये इथिकल फॉलआउट्स है। इथिक्स मीन्स क्या अच्छा है क्या ख़राब है, बट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत लोग इस चीज़ को एज ए डीमेरिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं, बट आपके पास जो प्रोडक्ट रिसीव होता है वो ऑप्टिमम क्वालिटी का नहीं होता है। यू विल लूज फेथ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ई कॉमर्स साइट, ठीक है। तो यहाँ इथिकल फॉलआउट्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर्सनल टच नहीं है, ठीक है। अगर पर्सनल टच होता तो इथिकल फॉलआउट नहीं होता, आप सामने वाले को धोखा नहीं दे सकते हैं अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ इथिकल फॉलआउट्स हो सकते हैं। आज के डेट में हम ई लर्निंग भी कर रहे हैं, तो ये भी एक इसका प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम benefits and limitations, now we will do just look out that data particular, okay. During this festive season, that's the data of shopping, you can say how much Indian people are purchasing over internet और e-commerce sites ड्यूरिंग स्पैन ऑफ टाइम 2016 से 2020 तक ये डेटा है, ठीक है। 2016 में आप देखोगे डॉलर में 900 मिलियन की शॉपिंग इंडियन कंज्यूमर्स ने की सब्सिक्वेंटली, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये चीज़ें बढ़ती गई हैं, आप देख सकते हो 2017 में बढ़ गया, ठीक है, 18, 19 और 2020 में इसने सारा रिकॉर्ड अभी तो हो रहा है, ठीक है। तो ये 2020 में ऐसा इसलिए भी हुआ ड्यू टू पेंडेमिक, ओके। तो ये आज की डेट में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। आज के डेट में अगर आप टॉप बाय
वर्ल्ड टॉप कंपनी की अगर आप बात करोगे बाय मीन्स ऑफ दो चीज़ें बहुत तरह से अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ी मतलब वर्ल्ड में कंपनी की, तो एक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब टोटल वर्ल्ड में आप कितने का बिजनेस कर रहे हैं, और एक होता है बाय रेवेन्यू, मतलब आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया आपने कितना का बिजनेस किया है। तो बाय रेवेन्यूज इंडिया, इंडिया नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है डेट इज़ वॉलमार्ट, ठीक है। और ये भी एक ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, वॉलमार्ट। वी विल एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर कंपनी लेटर ऑन। तो आज के डेट में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर करके रखा हुआ है विथ मेजरली कंसर्न, ठीक है। इंडिया में अगर ई कॉमर्स साइट में सबसे अगर जेन्युइन कोई चीज़ है, ठीक है, जो पर्सनली भी मैं एडवाइस कर सकता हूँ डेट इज़ फ्लिपकार्ट, नॉट अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो आपको इथिकल फॉलोआउट वाली चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस देंगे, बट फ्लिपकार्ट पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ चीज़ें एफ एस्योर्ड करके आता है, ठीक है, आप देखोगे, ठीक है। तो आज के डेट में अगर आप जैसे फ्लिपकार्ट ने ये यू कैन से पीपल्स रेसिस्टेंस और डिलेड डिलीवरी इसको कोप अप किया है, तभी आज के डेट में नंबर वन ई कॉमर्स साइट है इंडिया की, ठीक है, और ये ग्लोबल भी हो चुकी है। नाउ स्कोप ऑफ ये बिजनेस, मतलब अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में पीपल के नीड एंड वांट को समझ रहे हैं, फिर उसके अनुसार से प्रोडक्ट या सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ई बिज़नेस का स्कोप कितना है, किस किस जगह पे हम ई बिज़नेस को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यू कैन से इन व्हाट मैनर, ओके। सो ई बिज़नेस, स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, बी टू बी मीन्स अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारे और भी कंपनीज होती है जो बिज़नेस करती हैं, ठीक है। लाइक सपोज अगर टाटा मोटर्स है, उनका खुद का शोरूम है, बट बहुत सारा ऐसा भी शोरूम है जो उनके डीलर्स हैं, ठीक है। आप देखोगे कोई भी एक सामान हमारे पास पहुंचता है, स्टफ कमोडिटी हमारे पास पहुंचती है, ठीक है, तो वहाँ पे सेलर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि डाबर डायरेक्टली आपको आके च्यवनप्राश खिला रहा है, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर्स है, ओके। तो बी टू बी मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करती है, ट्रांजेक्ट करती है बाय वेरियस मीन्स, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको मशीनरी चाहिए, अगर डाबर मशीन खरीदता है किसी चीज़ अपने प्रोडक्शन के लिए तो वो भी किसी एक कंपनी से खरीदेगा जो कि मैकेनिकल वर्क में डील करती है। तो बी टू बी कॉमर्स मतलब दो कंपनीज जब आपस में बात करती है, डीलिंग्स करती है बाय वेरियस मीन्स, आइदर बाय द साइड ऑफ यू कैन से फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स और सप्लायर्स, ठीक है, एज यू कैन सी एयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इनका। सपोज ये होलसेलर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट कमोडिटी या स्टफ कस्टमर तक नहीं पहुंचा रहा है, और होलसेलर का अपना वेबसाइट है, ठीक है, और होलसेलर कस्टमर को बेच रहा है विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, ठीक है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। इनको रॉ मटेरियल चाहिए या मशीनरी इनको खरीदना है तो वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस यू कैन से, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस जो भी हम कांटेक्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं बी टू बी बिजनेस, ओके। यहाँ दोनों पार्टीज़ जो है, दोनों पार्टीज़ जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है दोनों बिजनेस फर्म है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज एंड डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर्स अ बिजनेस टू इंटरेक्ट विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस, मतलब हम एक बिजनेस को चला रहे हैं तो हमें और भी बहुत सारे बिजनेस हाउसेज से इंटरेक्ट करना पड़ता है बाय वेरियस मीन्स। अगर सेम बैंक से भी आप रिलेट करोगे तो वो भी बी टू बी हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस हाउस है वहाँ से हम कस्टमर को डीलिंग करेंगे। तो बी टू बी कॉमर्स साइट में आप आज फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ये सब बी टू सी कॉमर्स साइट पे आता है, ठीक है, मतलब बिजनेस टू कॉमर्स यहाँ पे डील हो रहा है, बिजनेस टू कस्टमर यहाँ पे चीज़ें डील हो रही है, ठीक है। अगर आज के डेट में नेस्ले अगर अपने कस्टमर से बात कर रहा है फीडबैक के लिए, उसने एक वेबसाइट दे रखा है, टोल फ्री नंबर दे रखा है, ठीक है, वो उनसे जो भी कंप्लेंट्स है या जो भी एडवाइसेस है, सजेशंस है, वो उनसे ले रहा है, ठीक है, और उनको प्रोवाइड कर रहा है ऑप्टिमम सर्विस। तो ये आ गया बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे इसको हम ई कॉमर्स से भी डिनोट कर सकते हैं बी टू सी को, ठीक है, जहाँ चीज़ें खरीदी और बेची जाती है, ठीक है, कस्टमर को हम सामान बेचेंगे, ठीक है। तो बिजनेस हाउस जब एक कस्टमर से इंटरेक्ट करता है बाय वेरियस मीन्स आइदर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स और फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन और फॉर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको हम बी टू सी कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये सब इनमें आता है, ठीक है।
इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? अभी तक जो भी हमने बिजनेस टू बिजनेस किया, बिजनेस टू कस्टमर किया, अब है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, यू कैन से प्रोडक्शन, ओके, फॉर रॉ मटेरियल, फिनांस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आईटी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जब ये एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यू कैन से, और नेटवर्क्स, जब चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, अमंग डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता है, इंटरेक्शन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, मीन्स यू कैन से इट इज़ इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक है। तो एक बिजनेस में जब हम एक दूसरे बिजनेस हाउस से बात करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कुछ भी, उसको बोलते हैं बी टू बी कॉमर्स, ठीक है, बी टू बी कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस। जब बिजनेस हाउस कस्टमर से किसी फॉर्म से इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर, मीन्स बी टू सी कॉमर्स। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली ये चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट आपस में बात करेंगे विथ इलेक्ट्रॉनिकली, इसको बोल देंगे इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स ओनली कंप्राइजेज ऑफ, यू कैन से, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम इस चीज़ें करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, उसको बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स, ओके। खरीदना और बेचना भी उसमें हो सकता है। तो सपोज टाटा एक जायंट ग्रुप है, ठीक है, उनके पास बहुत सारी डाइवर्सिफाइड कंपनीज़ हैं, प्रोडक्ट लाइन उनका अलग अलग है, नमक भी बनाते हैं, ठीक है, वो स्टील भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, व्हीकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपस में जब बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है, पेंट डिपार्टमेंट है, कैब एंड कॉल है, ठीक है, क्वालिटी है। तो ये जब आपस में बात करेंगे, इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन करेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स, ओके। नाउ सी टू सी, व्हाट इज डैट? कस्टमर टू कस्टमर। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से इंटरेक्ट करता है बाय द मीन्स ऑफ कॉमर्स, मीन्स अदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कस्टमर दूसरे कस्टमर को क्या बेचेगा, ठीक है, दैट इज सेकेंड हैंड गुड्स, यू कैन से, एंड प्लेटफॉर्म इज मेजरली, प्लेटफॉर्म इज OLX, ठीक है। आप देखोगे इसने ब्रांडिंग की है, ओ छोटा रहेगा, ये लाइन बीच में लंबा है, एक्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है, OLX मतलब सामान को बेचना है या खरीदना है, ठीक है। तो ये हम एक गेम खेलते थे जिसमें सर्कल और क्रॉस यूज़ होता था, तो इस चीज़ को इसने यूज़ किया है। आप OLX में उनके लोगों को देख सकते हो। तो इंडिया में कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म कोई है, दैट इज़ OLX। मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, ट्रेडिंग के पर्पज़ से। मतलब अगर आपको सेकेंड हैंड गुड्स बेचना है या कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन करनी है तो वो C2C कॉमर्स हो गया, ओके। कस्टमर टू कस्टमर, जब दो कस्टमर आपस में इंटरेक्ट करेंगे या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या गुड्स एंड सर्विसेज शेयर करेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे OLX, ठीक है। B2B कॉमर्स में अगर हम बात करेंगे, जब रुचि सोया, अगर आप रिफाइन ऑयल की बात करें तो रुचि सोया एक बहुत बड़ी कंपनी है। सपोज स्विगी और एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे तीन ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, रुचि सोया, ठीक है, रुचि सोया, स्विगी, और आपका लोकल एक रेस्टोरेंट, ठीक है, को सपोज एक्स। अब ये तीन आपस में इंटरेक्ट क्यों करेंगे? रेस्टोरेंट ये जब प्रोडक्ट बना के बेचता है स्विगी से बात करेगा, ठीक है, डिलीवरी के लिए, बट अगर उसे रिफाइन चाहिए तो रुचि सोया से बात करेगा, ठीक है, इंटरेक्ट करेगा। तो ये हो गया B2B। अब सेम ये रेस्टोरेंट अगर कस्टमर से बात करता है या फिर स्विगी का एक ऐप है तो वो हो गया B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, क्लियर। और इंट्रा बी कॉमर्स क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स, ओके। नाउ you can see here business to business in a easy form, it is one type of e-commerce. It encompasses all electronic transactions of goods and services conducted between the companies। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से बात करती है उसको बोलते हैं B2B, ठीक है। इंडिया में B2B प्लेटफॉर्म के लिए एक वेबसाइट है, डेट इज़ इंडिया मार्ट। मतलब आपको अगर मशीनरी चाहिए एक बिज़नेस के लिए तो आप इंडिया मार्ट में बात करो,
ठीक है। तो B2B जैसे C2C कॉमर्स के लिए मैंने एग्जांपल दिया OLX का, इन द सेम फॉर्म B2B के लिए है इंडिया मार्ट, ठीक है। ये इंडिया की सबसे बड़ी B2B ई कॉमर्स साइट है, यू कैन एक्सप्लोर। अब ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है, में हम डिफरेंस देखेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब जिसके लिए हमें लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज चाहिए, जो आप देखते हो ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब एक रेस्टोरेंट है आप देख रहे हो, बट स्विगी कहाँ है, कंपनी क्या है आपको नहीं पता, बस वो डिलीवरी करता है, आपसे इंटरेक्ट करता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इजी टू फॉर्मेशन, ये पॉइंट्स है कुछ, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें फिजिकल चाहिए, ठीक है। ई बिजनेस में थोड़ा सिंपल इजी क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो जाता है, आप घर बैठे अपना वेबसाइट ऐप रेडी कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो इस्टेब्लिशिंग एन ई बिजनेस इज़ मच सिंपलियर इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल बिजनेस, इजी होता है, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड है, मतलब आपको फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है, ई बिजनेस में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए लिमिटेशंस हो सकता है, बट समवेयर यू कैन कन्वर्ट इनटू मेरिट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, लोकेशन रिक्वायरमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको मार्केट में अपना दुकान खोलना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ लोकेशन आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप इस्टेब्लिश हो यू कैन रन योर बिजनेस। बस ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होगा, आप अगर रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो सिटी से बाहर हाईवे पे आपको खोलना होगा, किसी इंटीरियर लोकेशन में खोलोगे कोई नहीं सम आएगा आपके ऑर्गेन रेस्टोरेंट में। बट ई बिजनेस आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, कोई लोकेशन आपके लिए नीडेड नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप मतलब उस चीज़ को बनाने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस को बनाने के लिए कितना पैसा लगता है। तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज सारी चीज़ें फिजिकल चाहिए, तो इसमें कॉस्ट हाई है। और यहाँ पर क्या है, आपको बस एक वेबसाइट डेवलप करना है, तो कंपेरेटिवली इनएक्सपेंसिव, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ऑपरेशन कॉस्ट मतलब चलाने में कितना खर्चा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रेडिशनल शॉप है सपोज़ और हम स्विगी में बिजनेस कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं, तो यहाँ ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है, आपको एसी भी चाहिए डेली, ठीक है, डेली आप चीज़ों को क्लीन भी करोगे, उसके लिए एक लेबर भी चाहिए, तो वो कॉस्ट हाई हो जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको चाहिए, बट ई बिजनेस में क्या है, ओवर कंप्यूटर यू कैन कंट्रोल इट, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, आप इनडायरेक्टली कस्टमर से मिलते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिलते हो, बट यहाँ पर क्या है, आप डायरेक्ट कंपनी से चीज़ें परचेज कर सकते हो ई बिज़नेस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटरमीडियरीज का रोल होता है, मतलब एक बीच का इंसान है जो बोकारो से लेकर आपको सामान ला कर देता है, बट यहाँ पे क्या आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो ओवर इंटरनेट और थ्रू ऐप, क्लियर। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये हायरकी है। तो मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है, मैनेजमेंट का अलग अलग लेवल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सपोज तो ट्रायंगुलर शेप में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इस तरह से मैनेजमेंट होता है। तो अगर हमें बात करना है तो आप डायरेक्ट टॉप लेवल से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में क्या है, आप किसी से भी ट्विटर हैंडल पे आप इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, ई बिजनेस में तुरंत वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइम लगता है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कितनी देर में हम आंसर करते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सुबह 9 बजे से 5 बजे तक या रात के 9 बजे तक दुकान खुला हुआ है, उसके बाद बंद। बट ई बिजनेस में क्या है, 24/7 इंटू 365 रिस्पॉन्स टाइम यू कैन से। नाउ शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लाइक वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब एक मिडिल लोअर लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, हायर मैनेजर है, तो ये वर्टिकल है, ठीक है। और ये बिज़नेस में क्या होती है, ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लोग होते हैं, ठीक है। कंपनी का डायरेक्टर, एम्प्लॉई, सारी चीज़ें फ़ोन से सारे लोग फ़ोन से जुड़े हुए हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो वर्टिकल होता है इन ई बिज़नेस। नेक्स्ट, बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, आप सप्लायर को
बताओगे, फिर आपके शॉप में आएगा, फिर आप चीज़ें कस्टमर को शो करोगे। मतलब एक के बाद सिक्वेंशियल मैनर में होता है, मतलब एक के बाद आप दूसरा काम कर सकते हो। यहाँ क्या है, सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच, फिजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा होता है और यहाँ पे पर्सनल टच नहीं होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्री सैम्पलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्री सैम्पलिंग मतलब पहले से सामान दिखाना कस्टमर को, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। खरीदने के बाद ही आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो एज अ सैम्पल ट्रेडिशनल बिजनेस में जाकर। तो यहाँ ये लूप होल है, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, ग्लोबल मतलब आपको एक्सपेंड करना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, इंटरनेट है, आप बस अपनी पब्लिसिटी बढ़ाइए, ठीक है, आपका ग्लोबल रीच हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक्सपेंशन करना होगा, मतलब अगर खुसरो में है तो बोकारो में शॉप करना है, आपको एक्सपेंड करना है तो रांची जमशेदपुर, आपको बहुत सारा फंड चाहिए। बट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आपको वैसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से अपना रीच बढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट सपोर्ट, आज के डेट में गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपको सपोर्ट कर रहा है। कुछ दिन के बाद आपको ई कॉमर्स बिल देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमारे संसद में एक्सप्लोर हो रहा है, मतलब नियम और कानून। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो बस आपसे टैक्स लेंगे। बट आपको यहाँ कंट्रोल करने के लिए चीज़ें अब गवर्नमेंट आगे आ रहा है। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अब ये ज़रूरत भी हो गया, नीड भी है गवर्नमेंट का। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे सेमी स्किल्ड आप लोगों को काम सिखा सकते हो, अनस्किल्ड वर्कर भी रख सकते हो। बट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ऐसा इंसान जो जावा या AIX या वेब डेवलपमेंट नहीं जानता है, उसको आप एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं रख सकते हो, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में, मतलब अगर वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझता है, नहीं जानता है चीज़ों को, आप वहाँ पे एज अ ह्यूमन रिसोर्स उसको हायर नहीं कर सकते हो ई बिज़नेस में। मतलब वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, कंप्यूटर वाला सारा नॉलेज उसे होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उसको सिखा सकते हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर भी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शनल रिस्क ट्रेडिशनल बिजनेस में लो है और ई बिज़नेस में हाई है। ट्रांजेक्शनल रिस्क मतलब पैसा देना, इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्ट करना, तो यहाँ पे लो क्यों है, क्योंकि पर्सनल टच है, रिस्क यहाँ पे नहीं है, सामने आपको पैसा देने वाला है। बट यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शनल रिस्क है। आज के डेट में साइबर क्राइम हो चुका है, साइबर बुलिंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शनल रिस्क है यहाँ पे ई बिज़नेस में हाई। अब ये जो रिस्क है इसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, इस रिस्क को कैसे कम करेंगे, ठीक है। और पर्सनल टच होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ट्रांजेक्शनल रिस्क कम होता है, मतलब पैसे नहीं मिलने की या कम मिलने की संभावना कम होती है कंपेरिजन टू ई बिजनेस। सो वी विल डू later part on in next class. Okay students, see you for today.